3 डॉट श्री में। बिंदी में। सभी को जय सिया राम। आज हम लोग राम कुटुंब में जय सिया। आदरणीय अमिता गुप्ता जी द्वारा उनका जो शोध पत्र है, जो उन्होंने अष्टम अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन रुड़की आईआईटी में प्रस्तुत किया था, वो राम कुटुंब के सभी भक्तजनों के लिए, अनुरागियों के लिए, रामानुरागियों के लिए प्रस्तुत करेंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने आप को म्यूट रखें, और अमिता जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना शोध पत्र अ, आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत है अमिता जी। सभी को जय सिया राम। तो जो आज का विषय था है वो है भक्ति। और हम सब राम भक्त हैं। और अंत में यही चाहते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति का विकास हो, भक्ति नाम का पुष्प विकसित हो, और जिसकी सुगंध से हमारा जीवन भर जाए। तो ये इसमें जो विषय है वो है सगुण और निर्गुण भक्ति, परस्पर पूरक। तो भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, स्नेह और समर्पण। ये संस्कृत की भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है पूजा करना या समर्पित करना। ये एक आध्यात्मिक मार्ग है जो ईश्वर के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में मदद करता है। तो अगर लिटरेचर में देखें तो भक्ति के जो प्रमुख पहलू हैं वो हैं प्रेम और समर्पण। यानी कि भक्ति का मुख्य तत्व ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण, जिसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होती। आस्था और विश्वास, ये ईश्वर में दृढ़ विश्वास और आस्था की भावना है। तुम मेरे विश्वास, तुम ही मेरी धरती, तुम ही मेरे आकाश वाला जो भाव है वो इसमें आता है। सेवा और पूजा, ये मोक्ष प्राप्ति का एक सुगम साधन माना जाता है। और भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की मानी जाती है। रामचरितमानस में भक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। ये ईश्वर की सेवा करने, उनके गुणों का गान करने और सच्चे मन से उन पर विश्वास करने का मार्ग है। अब इस मानस में कोई भी किसी का भी भक्त दिखता है। जैसे अगर हनुमान जी को देखें तो वो सेवा करते थे, वो राम भक्त हैं। उनका गुणों का गान करते थे हनुमान जी, वो भक्त हैं। और राम चंद्र के गुणों को सुनने का तो जो लालच था वो लक्ष्मण जी में और भरत जी में और निषाद में, सब में था। तो ये सब, ये पूरी रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, ये सब के सब भक्त हैं। ये सब भक्त हैं अलग अलग रूपों में। भक्ति में सकाम और निष्काम दोनों तरह के प्रेम शामिल हैं, लेकिन निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवत गीता में भी भगवान भक्तियों को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं, जो भक्त अपने सभी कर्म मुझ में समर्पित करके मेरे प्रति शुद्ध अनन्य प्रेम और समर्पण रखकर अपना मन मुझ में लगाते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवान कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान कहते हैं, जो परम ज्ञानी शुद्ध भक्ति भाव से मुझ ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि उन भक्तों के लिए मैं प्रिय हूँ और मेरे लिए वे भक्त प्रिय हैं। तो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीनों मुख्य आध्यात्मिक मार्ग जो हैं, इन सब के नीचे, इन सब के भीतर भक्ति का संयोग है ही। उसके बिना ये तीनों मार्ग अधूरे रह जाते हैं। भगवत गीता के अनुसार भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास का एक आध्यात्मिक मार्ग है। इसमें भगवान को अपने प्राण समेत समर्पित करके सभी कार्यों को उनकी सेवा के रूप में व्यक्त करते हुए उनके ध्यान में लीन रहना ही भक्ति है। भक्ति का एक पहलू निस्वार्थ प्रेम है, जहाँ व्यक्ति किसी फल या लाभ की इच्छा के बिना अकारण ही प्रेम करता है। गीता में वर्णित भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों है। सगुण को भगवान ने सुलभ और सुरक्षित बताया है, परंतु सगुण के विकास में वे कहते हैं कि निर्गुण रूपी तत्व निष्ठा रूपी बौर आना ही चाहिए, वरना वो जो भक्ति है वो कहीं अंध भक्ति में ना परिवर्तित हो जाए। तो उसमें जो ज्ञान है वो जरूर आना चाहिए।
भक्ति के उदर से ज्ञान का जन्म होना चाहिए और भक्ति की बेल में ज्ञान के फूल खिलने चाहिए। जैसे कि हमने मीरा के अगर हम जीवन में देखें तो मीरा ने बचपन से ही कृष्ण के सगुण रूप से खेलना आरंभ किया था। खेल खेल करते कब मीरा कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई उसे पता ही नहीं चला। कृष्ण भक्ति में सराबोर मीरा को समाज, माता पिता, पति का एहसास ही नहीं हुआ। भक्ति के साथ ही मीरा में कविता का उदय हुआ, वो गाने लगी, वो नाचने लगी। भक्ति के उदर से उनको तत्व ज्ञान भी मिला। उन्हें पूरा विश्व कृष्णमय दिखने लग गया। जब वे अपने गुरु रैदास से मिलने वृंदावन पहुंची तो रैदास ने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीरा ने अचरज में भरकर कहा कि मुझे तो लगा कि केवल कृष्ण पुरुष हैं, बाकी तो हम सब गोपियां हैं। ये सुनते ही रैदास समझ गए कि उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि कृष्ण भक्ति पूरे विश्व को कृष्णमय बना देती है और उनको सब में अद्वैत दिखने लगता है। और इस तरह रैदास को भी तत्व ज्ञान उसी समय हो गया और वो एकदम दौड़ के मीरा से मिलने आए। निर्गुण भक्ति सर्वभूत हितरत होती है। जो निर्गुण भक्ति है वो सेवा में आती है। सारे विश्व का कल्याण करना, पूजा की तरह करना, ईश्वर की आज्ञा से करना। ये कहने में सरल है परंतु बहुत कठिन है, क्योंकि निर्गुण में ज्ञान होता है परंतु इसमें भक्त को अगर संबल ना मिले, एंकर ना मिले तो गिरने का भय हो सकता है। हमने देखा कि बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे काम बहुत ही श्रद्धा से शुरू करते हैं पर रास्ते में कहीं जाके वो रास्ता भटक जाता है और वो कार्य उसमें कहीं अपना हित आ जाता है, अपना क्या कहते हैं, यश की भावना आ जाती है, लाभ की आ जाती है, तो वो भटक जाता है। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं होता। तो निर्गुण भक्ति को भी चित्त के सूक्ष्म मैल धोने के लिए सगुण की आर्द्रता या तरलता चाहिए। ये दोनों प्रकार की भक्ति मानस में उत्तम ढंग से दिखती है। अरण्य कांड में सगुण भक्ति के दर्शन होते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण आपस में बात कर रहे हैं कि और भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। यह ज्ञान मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा वेदों में वर्णित है। पर भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। अरण्यकांड 15.2 भगवान राम कहते हैं कि वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं चाहिए। ज्ञान और विज्ञान उसके अपने आप अधीन हो जाते हैं। हे तात, भक्ति अनुपम सुख की खान है। शबरी की भक्ति सगुण भक्ति का द्योतक है। पूरा जीवन हम सब जानते हैं कि शबरी एक भील स्त्री थी जो अपने घर से भागकर मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर आ जाती हैं। अपने वर्ण के कारण वो आश्रम में नहीं अंदर आ सकती। वो बाहर ही बैठ के उनकी शब्द सुनती थी, उनके वहाँ के भजन सुनती थी। और बाहर उन्होंने वहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू करा और वो दिन भर वहाँ भजन सुनती और वहीं आश्रम से ही उनके लिए बाहर भोजन आ जाता। फिर मतंग ऋषि ने जब उनको देखा और देखा कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल नहीं, वर्षों बीत गए ये उनकी ये सेवा करते करते, और वो कैसे भक्ति में, राम भक्ति में परिवर्तित हो गई। तो शबरी की का पूरा जीवन ही सगुण भक्ति का द्योतक है। पूरा जीवन वह गुरु के वचन पर प्रेम और विश्वास रखकर राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। शबरी प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के द्योतक हैं। प्रेम कथा उनमें बहुत श्रद्धा थी और इतना धैर्य, पूरा जीवन उन्होंने इंतजार करा, प्रतीक्षा करी राम के आने की। जब और श्रद्धा, उन्होंने अपने गुरु के शब्दों पे इतना विश्वास, श्रद्धा किया कि उन्हें पता था कि राम आएंगे ही आएंगे। और जब शबरी ने भगवान श्री राम को घर आए देखा तो उसका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए हुए भगवान के चरणों में शबरी लिपट गई। वह प्रेम मगन हो गई। उन्होंने अत्यंत रसीले कंद मूल फल प्रभु को अपने हाथों से चख कर खिलाए। उसकी भक्ति देखकर राम कहते हैं, हे भामिनी, मैं केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। वह कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल और चतुरता, इन सब के होने पे से भी भक्ति रहित मनुष्य ऐसा लगता है
जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखता है। फिर भगवान शबरी को, जो एक साधारण भील स्त्री है, नवधा भक्ति का रहस्य बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ये नवधा भक्ति तुम में पहले से ही दृढ़ है, पर तुम्हारे 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 थ्रू मैं ये पूरी जनता, पूरी मानव जाति को ये नवधा भक्ति का रहस्य बतलाना चाहता हूँ। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। और इस प्रकार शबरी को अपना सहज स्वरूप अपने भगवान के सामने ही प्राप्त हो गया। भरत की भक्ति दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति है, उसमें सगुण की पर मधुरता भी है। भरत निर्गुण भक्ति के द्योतक हैं। तुलसीदास जी ने उनका मानस में बहुत सुंदर चित्र खींचा है। राम वन को गए तब भरत अयोध्या में नहीं थे। जब भरत आते हैं तो राम वनवास को जा चुके हैं और पिता दशरथ शरीर त्याग चुके हैं। गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि तुम अब राज चलाओ। भरत का मन भीतर से राम को मिलने को छटपटा रहा था, परंतु राम की आज्ञा से राम के राज्य का प्रबंध उन्हीं को करना था। उनकी भावना यह थी कि राज्य राम का है और इसका प्रबंध करना राम की ही सेवा है। लक्ष्मण की तरह भरत मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पे राम की भक्ति का अर्थ है राम का कार्य करना। यहाँ पे लक्ष्मण का जिक्र इसलिए आया है क्योंकि जब राम वन को जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि देखो तुम यहीं रहो और माता पिता और प्रजा की सेवा करो, मैं वन में जा रहा हूँ, मैं कष्ट नहीं पाऊंगा, मैं वहां ऋषियों के दर्शन करूंगा। तो लक्ष्मण कहते हैं, दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेर कि ले ही मराला। तो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है और मुझे इसका पालन भी करना चाहिए, परंतु ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये शक्ति मुझ में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हंस क्या मेरू का भार उठा सकता है, और आज तक तो मैं सिर्फ आपके ही प्रेम से पला पुसा हूँ, आपकी ही छाया में रहा हूँ, और मुझे आप मुझ बताइए, मैं आपके साथ ही चलूंगा। और राम ने उनकी बात मान ली। तो भरत कहते हैं कि जो राम कहें सो मंजूर। उन्होंने तो अपना सब कुछ राम पर निछावर कर रखा था। चलते हुए जब भरत पंचवटी में राम से मिलने जाते हैं, पंचवटी में जाते हैं, कौन से उसमें जाते हैं विनीता जी? चित्रकूट। हाँ, जब भरत चित्रकूट में श्री राम से मिलने जाते हैं तो राम कहते हैं भरत तुम ही राज चलाओ। भरत कहते हैं जो राम कहें सो मंजूर। उन्होंने अपना सब कुछ राम पर निछावर कर रखा था। चलते हुए जब राम ने अपनी पादुकाएं भरत को दी तो वो भरत के लिए सगुन का आधार बनी। भरत गए और पादुकाओं की आज्ञा शिरोधार्य करके अपना कर्तव्य करते रहे। अयोध्या से कुछ दूर नंदी ग्राम में तपस्वी का जीवन जीते रहे। अंत में राम जब भरत से मिले तो यह पहचानना मुश्किल हो गया कि वन में रहकर तप करने वाला असली तपस्वी कौन है। दोनों के एक से चेहरे और मुख मुद्रा पर वही तपस्या के चिन्ह। दोनों को देखकर पहचाना नहीं जा सकता था कि इनमें राम कौन और भरत कौन। तो हरि भक्ति में श्रद्धा और प्रेम और विश्वास की आर्द्रता आवश्यक है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बार बार कहा, मैया सक्त मनः पार्थ, अर्जुन मुझ में आसक्त रहे, मुझ में भक्ति कर, फिर कर्म कर, फिर तू कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। जिस भगवत गीता में बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि अनासक्त रहकर कर्म करो, राग द्वेष छोड़कर कर्म करो, निरपेक्ष कर्म करो, वही गीता कहती है अर्जुन मुझ में आसक्ति रख। पर यहाँ आसक्ति भगवान के प्रति कही गई है, जो कि एक बहुत ही पवित्र भाव है। तो सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। सगुण निर्गुण का आधार सर्वथा तोड़ नहीं सकता, और निर्गुण को सगुण के रस की आवश्यकता होती है। तो असली भावना है, तो असली वस्तु है भावना। कि सगुण और निर्गुण, कर्म और प्रीति, ज्ञान और भक्ति, ये सब एक ही रूप है।
ये एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। एक को उठाओ, दूसरे को धरो, दूसरे को उठाओ, तीनों को गडमड कर दो तो भक्ति ही निकल के आती है। रामायण में तुलसीदास कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुन गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जो इस करे तो तस फल चाख। यद्यपि वे राम जो कि ब्रह्म है, सम है, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है कि जो जैसा करता है वो वैसे ही फल भोगता है। और यही भगवत गीता का मूल मंत्र भी है जो कि मानस में दिखता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। वह राम, वह ईश्वर, वे ऐसे हैं जो भक्त को गले लगाकर और अभक्त को मार कर तार देते हैं। वे गुण रहित, निर्गुण, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस हैं। वे राम भी भक्त के कारण ही सगुण हुए। भक्त की भक्ति के कारण ही उन्होंने ये नर देह धारण करे। राम मानस में सुंदरकांड में विभीषण से भी कहते हैं, जो नर चराचर द्रोही भी हो, यदि मेरी शरण में आता है तो उसका मद, मोह, कपट और अन्य दोष स्वयं हट जाते हैं और वे साधु के समान हो जाता है। और उसकी तन, धन और घरवार से आसक्ति हटाकर मैं अपने में कर लेता हूँ। ऐसा समदर्शी भक्त की सब इच्छाएं फिर समाप्त हो जाती हैं, उसे हर्ष और शोक नहीं सताता। ऐसे भक्त को मैं अपने हृदय में ऐसे रखता हूँ जैसे लोभी धन को अपने हृदय में रखता है। फिर राम कहते हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान राम कहते हैं कि सगुण भक्त और परहित में लगा हुआ निर्गुण भक्त दोनों मेरे हृदय में रहते हैं। अर्थात सगुण भक्त और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम चाहे सगुण रहो या निर्गुण, पर भक्त जरूर बनो। तो कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मा न मत्परायणम। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके तो मुझको अर्थात ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। तो अंत में हम कह सकते हैं कि रामायण भक्ति प्रधान दिखते हुए भी कर्म को स्थापित करती है, और भगवत गीता कर्म प्रधान होते हुए भी भक्ति को स्थापित करती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों परस्पर पूरक है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सार्थक और स्पष्ट। बाकी लोग को बिल्कुल सही। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। बधाई हो। बहुत आपका सुंदर, ऐसे। बहुत बहुत सुंदर ही अमिता सुंदर, जी, बहुत आपने बहुत स्पष्ट। अच्छे से, दोनों इतना चीजों अच्छे का से निचोड़ समझाया, बहुत अच्छा निकल के आया। बहुत ज्यादा। बहुत मतलब एकदम कितना क्लियर था कि उसमें कुछ पूछने वाला है ही नहीं। नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ सही, जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। और सालों सालों से बेस तो तैयार कर ही रही हैं विनीता जी कि अपन को हाँ, समझ में आता है एक बार में। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे वो आएगा ही बूंद बूंद। जी, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर अमिता जी। अगर आप अनुमति दें तो आपका सुनते हुए मुझे कुछ चीजें जो क्लियर हो रही थी वो हमने 2-3 लिखी हैं, बाकी तो सुनने में इतना ध्यान था। तो अगर अनुमति हो तो उसको आपके साथ साझा करें। बहुत क्योंकि बिल्कुल आपने इतने बिल्कुल सुंदर ढंग से दोनों चीजों, कुछ कई जगह 2 चीजों को जोड़ा है, वो बहुत सुंदर है। जैसे आपने ज्ञान और भक्ति की जो बात करी, तो जिससे समझ में आया कि आपने कहा ना पूरक हैं, तो ये पूरकता वास्तव में तभी सार्थक है, ज्ञान भी और भक्ति भी, जब हमें ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त हो तो सार्थक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान विज्ञान जैसा आपने कहा, तब तब ये जो पूरक हुए एक दूसरे के, तो सार्थक, इनकी सार्थकता हो गई। और ये निरर्थक हैं या व्यर्थ हैं अगर दोनों ही हमें अहंकार दे रहे हैं, चाहे ज्ञान हो और चाहे भक्ति हो। शंकर की भक्ति रावण को अहंकार देती है,
ज्ञान तो दे ही रही है, ज्ञान ही वो पहले से है, फिर वो वहां नहीं जाएंगे जो आपसे हमने आज सुन के जो दो तीन हमने नोट करे। दूसरा, आपने जो भरत और लक्ष्मण जी की तुलना करी, बहुत सुंदर तुलना थी, बहुत ही सुंदर, कि एक रूप हो गए। तो जो एक रूप जिसको हम लोग कहते हैं कि पहचानना कठिन है, तो ये ईश्वर और भक्त का जो कहते हैं ना अद्वैतवाद में, तो कितनी सुंदरता से आपने द्वैत के द्वारा अद्वैत वाद की या अद्वैत भक्ति की व्याख्या करके उसको समूह भी दिया। तो गोस्वामी जी का यही बहुत सुंदर लगता है कि वो हर जगह से भेद को समाप्त करते हैं। और जब आपने बोला कि शबरी दिन भर झाड़ू लगाती थी, बिना नागा किए झाड़ू लगाती थी, और पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती थी, और बहुत सारे ऐसे भजन है जिसमें शबरी कुटिया में झाड़ू लगाती है। तो आज आपको सुनते सुनते ऐसा महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि शबरी का ये झाड़ू लगाना तन और मन की स्वच्छता है। जब हम आश्रम में वो झाड़ू लगा रही हैं तो वो तन की स्वच्छता है, और जब कुटिया में झाड़ू लगाने लगी, बाद में कुटिया बना के रहने लगी, तो ये भी देखिए तो किस प्रकार हम पहले पूजा पाठ करते हैं, तो नहाना धोना, स्वच्छ होना, मंदिर को साफ करना, ये सब करते हैं, फिर हम बैठते हैं। तो तन की और मन की दोनों की स्वच्छता कितनी आवश्यक है ईश्वर से जुड़ने के मार्ग में, वो भी आपके शबरी के उदाहरण के द्वारा बहुत समझ में आया, बहुत सुंदर तरीके से। और जो आपने कहा कि भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, और ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है। अगर ऐसी भक्ति हो जाती है जैसी शबरी को, जैसी भरत को, जैसी लक्ष्मण को, तो ज्ञान विज्ञान स्वयं उसके पास चल के आ जाते हैं। और आपने जो लोभी और धन का एक चौपाई के द्वारा या दोहा था जिसके द्वारा आपने ये बताया, तो अभी अभी हम लोगों ने जो उत्तरकांड में पढ़ा था कि कामी ही नार पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, और लक्ष्मण जी से भगवान कह रहे हैं अरण्य कांड में कि जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन रहता है, वैसे वो भक्त मेरे हृदय में रहता है। तो यहाँ भी अगर एक रूपता को हम देख रहे हैं कि गोस्वामी जी वो लोभी बन गए हैं, भगवान ने तो अपने भक्तों को धन के समान अपने हृदय में रख ही रखा है भगवान ने, लेकिन भक्त भी कह रहा है कि वो धन की तरह हम भी तुमको उसी तरह अपने हृदय में रखें जैसे कोई लोभी व्यक्ति धन के लिए आसक्त रहता है। तो यहाँ भी हमको एक रूपता आपने दिखा दी, स्पष्ट कर दी। तो बहुत सुंदर आपका आज पूरा जो भी आपने बताया, समझाया, बहुत ही धन्यवाद। और यही लाभ है इन सब इस तरह की चर्चाओं का, या उसमें तो गूढ़ गहन इसमें अध्ययन इसमें एक करने जगह का। ये आया एक तो कि जो उसमें ना भरत उधर है। वाली जो बात आपने कही ना, वो बहुत अपीलिंग थी, मतलब उससे बिल्कुल ऐसे कनेक्ट हुए कि सच में लग रहा था, मतलब वो कितने अच्छे से जोड़ा आपने उधर से उसको। जी और उसमें एक और कॉन्सेप्ट आया था कि जैसे भरत जो है, भरत के पास ये चॉइस नहीं है मुक्त होने की लक्ष्मण की तरह। तो वो जो लक्ष्मण के पास एक वो था कि नहीं मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा, वो भरत नहीं कह सकते थे। ये उससे उन्हें जब उसमें भी जब था। आप बोल रही थी तो ये भी समझ में आया कि एक भक्त वो है जो भगवान को ही पकड़े रहना चाहता है, और एक भक्त हाँ। वो है जो संसार के कार्य कर रहा है, सब कुछ सारी दुनियादारी निभा रहा है, और उसके लिए संसार ही उसका भगवान है, क्योंकि वो संसार भी तो भगवान का है। तो ये बस भी बस। बहुत सुंदर समझ में आया कि चाहे भगवान को पकड़ो और चाहे कर्तव्य रूप से संसार को पकड़ो, कि भाई भगवान का संसार है तो हम ये कार्य करके भगवान का ही कार्य तो कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये भी आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। और और कोई? नीति जी, मुझे लगता है कि रामचरितमानस में सारे ही सभी पात्र भक्त हैं किसी न किसी जी, रूप में। किसी न किसी रूप में सब भक्त ही ये हैं। माँ है, माँ कौशल्या है, जी भाई आपस में भाइयों का प्रेम, और सीता माता का राम जी के प्रति प्रेम, उर्मिला का लक्ष्मण के प्रति, सारे मुझे भक्ति दिखते हैं ये। जी जी। और वही बिल्कुल प्रेम ही भक्ति है। हम लोग ने पहले भी इसको समझने का प्रयास किया है कि जो प्रेम आसक्ति दे दे वो सांसारिक प्रेम है, और जो आसक्ति से मुक्त कर दे वही प्रेम भक्ति बन जाता है। तो पहले प्रेम करना आवश्यक है। तो जब हाँ। प्रेम अपने आप सीढ़ियां चढ़ता हुआ हमें आसक्ति से मुक्त करता चला जाता है, तो वो फिर भक्ति बन जाता है। और आज हमारे बीच में नई जुड़ी हैं रीता जी। आप दिख रही हैं, अगर आप अनम्यूट करके
आज हमारे पास समय है, तो अपने बारे में कुछ बताइए। और डॉक्टर उर्मिला ने जोड़ा है आपको, तो हम चाहते हैं कि आज समय है तो आप अपना परिचय दे दें, फिर धीरे धीरे राम कुटुंब में आप सबको धीरे धीरे जानने लग जाएंगे। आप अनम्यूट हुई थी, फिर से म्यूट हो गई हैं। हाँ, आप अनम्यूट करिए। अभी नहीं, आप वो माइक को टच करिए बहुत धीरे से। बहुत हो गया जी, हाँ। हो गया, अब बोलिए जी। नमस्कार, मैं रीता हूँ, कानपुर से बोल रही हूँ। मैं बेसिकली पहले टीचर थी, नाउ आई एम ए रिटायर्ड पर्सन। आप लोग के जैसे ही हैं हम भी, और थोड़ा थोड़ा मेरा भी जुड़ाव है इन सब चीज़ों से, इसलिए मैंने गुड़िया से बात की थी, सॉरी डॉक्टर उर्मिला से। शी इज गुड़िया फॉर मी ऑलवेवर। तो मैंने उससे बोला था कि हमें भी जोड़ लो। उसने बोला कि हाँ दीदी, मैंने रिक्वेस्ट दी थी उसको, तो उसने आप लोग के सबसे साथ हमको भी मिला दिया। नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है रीता जी रिकॉर्डिंग कर आपका। रहे हैं क्या? हाँ, ओ रिकॉर्डिंग, राजन दीदी, हाँ। रिकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट सेशन आपका कब होगा? कल कल सुबह कल कितने? 11:30 बजे, 11:30 बजे इसी टाइम पे? ओके। यही समय है। और ग्रुप में अगर किसी दिन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो ग्रुप में उसके ना होने की सूचना भी दी जाती है और होने की सूचना भी दी जाती है। हाँ, वो तो जी हम लोग के सबके साथ वही है ना, संसार तो जुड़ा ही है। हाँ, जी है जी ना, जी। उसको भी अब और विनीता जी, कल तो सुंदरकांड में आना है, 12:30 पहुंचना है, तो हम हाँ, लोग तो तो रास्ते अब में होंगे। हाँ, मुंह से वही निकलता है। तो कल शायद नहीं होगा। कल शायद क्या, कल नहीं होगा, वो उसमें ग्रुप में पड़ जाएगा। तो पहले तो हम ओके। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। सभी से जय हाँ। सिया राम।